हाल चाल सब ठीक ठाक है। बीए पास है, एमए पास है, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे हाल चाल ठीक ठाक है। बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, हाल चाल है, पर सब कुछ ठीक ठाक है। हाय, माई सेल्फ एडवोकेट मुक्ता। मैं आज जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ वो है यहाँ की हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, जो रिसेंटली हम लोग को पता चला है और आए दिन पता चलता रहता है कि नेट की परीक्षा का परिणाम गलत आ गया है और लीक हो गई है, और आपकी यूजीसी की परीक्षा लीक हो गई। ये सिर्फ बिहार का विषय नहीं है। हम 5 सालों की, 2 साल की, 5 साल की मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। मैं जब हाई स्कूल में थी तब भी पेपर लीक हुआ था, तो मेरे सारे एग्ज़ाम दोबारा हुए थे। मेरा वो साल भी ख़राब हो गया था। तो आप सोचिए कि जो बच्चे नकल करते हैं वो तो नकल करते हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उनके 2, 4, 5 साल कैसे ख़राब होते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था पे कोई बिलीव रह ही नहीं गया है। आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है, ये ढांचा इतना चरमरा गया, इतना डगमगा गया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पे कोई बिलीव ही नहीं रह गया। बच्चे पढ़ाई करना ही बंद कर देंगे। पहली बात तो किसी भी डिग्री की वैल्यू नहीं रह गई। आप बीएड, एमएड, एमए करके खाली घूम रहे ऐसे बच्चे मजदूरी करने के लिए भी तैयार हैं कि वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। रिसेंटली मैं स्कूलों में जब इंटरव्यूज़ देने जाती थी तो मैं देखती थी कि मेरे से भी ज़्यादा एजुकेटेड पीएचडी करी हुई लड़कियां भी छोटी मोटी जॉब के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए कहीं भी वो घुस जाएं, उनको लगता था बस मेरी जॉब लग जाए। पीएचडी किए हुए बच्चे कहाँ छोटी छोटी पोस्टों के लिए, यहाँ तक कि स्वीपर के लिए, चपरासी के लिए फॉर्म भर देते हैं। तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है? ये दोनों पहलुओं से है। पहले तो आप फ्रॉड में पढ़ करके गलत तरीक़ों से एग्ज़ाम पास करते हो, नकल करते हो, सब अधिकतर लोग पास हो जाते हैं, आप फेल कोई नहीं होता नकल करने से। उसके बाद वो शिक्षित लोगों की जो पदवी बढ़ जाती है उसमें शिक्षा में वो क्वालिटी नहीं रहती है। और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगी, जैसे ये शिक्षाएँ जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो बाहर पेपर लीक हो रहे हैं और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट गलत आ रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहा है, इससे उन बच्चों को, जो मेधावी छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, उन पेरेंट्स की आस कहीं तक डगमगा जाती है। मैंने भी जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम किया था तो पेपर लीक हुआ था, मेरा वो साल ख़राब हो गया था, मुझे आज तक याद है। जो पेपर लीक होने से बच्चों का साल तो ख़राब होता है, एजुकेशन की व्यवस्था भी ख़राब होती है, और इससे जो मेधावी छात्र हैं वो कितने हद तक पीछे रह जाते हैं, और लोगों का विश्वास एजुकेशन सिस्टम और बिलीव से ख़त्म हो जाएगा। सरकारी नौकरी में वैसे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग कहते हैं रिश्वत चलती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आगे कल को तैयारी करने में भी हिचकिचाएंगे। क्या आस रह गई? एक आस लेके बच्चे तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसमें भी धांधलियाँ होने लगी हैं। मैंने भी एपी और एलएलबी के काफ़ी से एग्ज़ाम देने गई थी, कभी पेपर लीक हो जाता था, कभी रिज़ल्ट नहीं आता था। हार के मैंने एग्ज़ाम्स देना बंद कर दिया और अप्लाई करना बंद कर दिया। एक तो इतना कंपटीशन टफ है, ऊपर से जो बच्चे सही हैं, जो कैपेबल हैं, वो आगे नहीं आ पाते। फिर डॉक्टर इंजीनियर भी खाली घूम रहे हैं, उनके पास कोई वर्क नहीं है। माँ बाप 25-30 लाख लगा के बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, उसके बाद बच्चों को कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलता। हर इंसान चाहता है कि एक एक बच्चा है, 2-2 बच्चा, उसका करियर बने। लेकिन हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम होता जा रहा है वो बड़ा ही शर्मनाक है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही, नौकरियां हैं नहीं। इसलिए मैं आज के युवाओं को यही सलाह देना चाहूँगी कि अपना कोई स्किल भी साथ में बढ़ाएं। कि आपका एजुकेशन सिस्टम फेल होता है, आप कहीं सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप देख ही रहे हो नेट, यूजीसी वगैरह, ईटीसी के एग्ज़ामों में ये आज ही नहीं बहुत समय से पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो अपना एक करियर का ऑप्शन रखें। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। हाँ, हताशा होती है कि क्या हमने इसीलिए पढ़ाई की थी, लेकिन क्या करें, हमारे समाज का सिस्टम ऐसा होता जा रहा है। उसकी जब तक इंक्वायरियाँ होंगी, आपकी एज निकल जाएगी, आपकी गवर्नमेंट परीक्षा देने की एज निकल जाएगी, जैसे कि मेरी निकल चुकी है। तो अब मैं कुछ करने के लायक ही नहीं रह गई, क्योंकि पीसीएस जे की एग्ज़ाम दिए, आईसीएस पे किसी का रिज़ल्ट ही नहीं आया, एपीओ के एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम की फ़ीस भरी, वहाँ गए, समय ख़राब होता है। आप पेपर फॉर्म भरते हो, तैयारी करते हो, आँखें गड्ढे में घुस जाती है, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये तो बहुत ही गलत बात है। हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ जांचों से नहीं होगा, और सख्ती बरतनी चाहिए। किस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं? इतनी हाई क्वालिटी की परीक्षाओं के, इतनी हाई लेवल की परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, तो सामान्य जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हम क्या कहेंगे? तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही गलत बात है। जो मेहनत कर रहा है वो आगे नहीं आ पा रहा, ये तो भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए।